जय श्री राम, जय मां काली। सभी सनातनियों को कोटि कोटि नमन। हम आज इस विषय पे बात करेंगे तीसरे नंबर पे पार्ट 3 में कि कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान है तो बहुत लोग ये समझ लेता है कि चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं जीवन में, अच्छा बुरा या जीवन पालन करने का कर्म, चाहे किसानी, मजदूरी या क्या बोलते हैं कि बिजनेस, तो मेरा वही प्रधान है, ऐसा जान लेता है। परंतु ये समझ जाना कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म प्रधान है। मतलब जैसे कि तुलसीदास ने भी कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। इसका अर्थ होता है कि कर्म यानी कर्म प्रधान है, कर्म के अनुसार से तुम्हारा गति मिलता है। तुम कैसे कर्म कर रहे हो, क्या तुमने अपनी मुक्ति के लिए कर्म किया, क्या इंसान अपनी भलाई पूर्व जन्म की मतलब जन्मों जन्मांत के पाप मिटने के लिए भलाई किया? नहीं, सिर्फ धन कमाना, धन अर्जना, भोग विलास करना और सुख साधन की उपलब्धि करना, इसको ही प्रधान समझ लेता है। तो विधाता का लेख है, तुलसीदास ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। कबीर साहब ने कहा है, करता था तो क्यों रोया, अब करी क्यों पछताई, रोपा पेड़ बगुड़ के तो आम कहां से पाई। तो तुलसीदास जी का दोहा, कबीर साहब का दोहा में करोड़ों का अर्थ है। तुलसीदास ने कहा, और मैंने पहले भी बताया, कि कर्म और धर्म में से धर्म महान है। क्यों? कर्म में सभी आता है। कर्म आप कुछ भी कर सकते हैं। कर्म को भोजन बनाना, भोजन खाना, स्नान करना, चनन टीका करना, माने कुछ भी, वो सब कर्म के श्रेणी में आता है। लेकिन जो धर्मपरायण कर्म होते हैं, ऋषि मुनि साधु संत तपस्वी, ये सब जो करते हैं, जैसे कि एक दोहा में बोले, तरबर सरबर संत जना, चौथा बरसन मेघ, परमारथ की कार्य है आप ही दरी दे। तरबर पेड़ पौधा, सरवर माने सरोवर सागर, संत जन संत महात्मा जो बने हैं वो, और बरसता हुआ मेघ। ये चार चीज परमार्थ के कार्य के लिए ही उत्पन्न हुआ है और होता भी है। तो पहले भी हमने एक दोहा कहा था कि संत सरोवर गंग जलाता ही पखारो अंग, सो दहिया निर्मल भय साधु के सत्संग। आज मिला जुला के थोड़ा उधर इधर दोनों, पहले का भी जो हमने कहा था कि कर्म बड़ा या धर्म बड़ा, उसी के विषय में बात आ रही है। और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा, इसका भी तुलसीदास ने अर्थ कहा कि कर्म जो है प्रधान तो है। क्यों? क्योंकि आप क्या धर्म प्रति कर्म कर रहे हैं? सिर्फ पेट भरने के लिए कर्म कर रहे हैं? किसी को उपकार के लिए कर रहे हैं? परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। क्या आप किसी को उपकार के लिए कर रहे हैं, किसी को भलाई के लिए कर रहे हैं? तो आप वो कर्म जो है एक धर्म के श्रेणी में आता है। तो ये सब मिला करके सोचिए तो उनका कहना, साहब जी का, अपना साहब कबीर साहब का कहना, ये सब ये दर्शाता है
कि कर्म में उत्तम कर्म होता है जिस कर्म में भगवान का गुणावाद हो, जिस कर्म में भक्ति हो। भक्ति भी तो एक कर्म है। अब एक बात बताइए, किसी भक्त को देखिए 4 बजे उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नहाना, स्नान करना, तपस्या करना, उनका मंदिर में जाना, जल चढ़ाना, उनके प्रति समय देना, आस्था, विश्वास। और हमारे सनातन में विश्वास ऐसा साबुन है जो मन को मैल को धो देता है, और पत्थर में भी भक्त भगवान को ढूंढना चालू कर देता है। उनकी आस्था और उनकी विश्वास जो है वो उनका रंग लाता है, और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होने लग जाते हैं, और साथ ही साथ भक्त का भला होने लग जाता है, क्योंकि उनमें विश्वास होता है। विश्वास